Hello everybody, this is KG2.0 and I need to do the things fast because you can see the battery of my phone is just 7%. Anyways, Geowolf analyzes যদি হ্যাঁ আপনার ভাবে বাম লগোৱা নর্মাল just. Oh my gosh, why the. I can't believe I lost my friends, but it's not my. Let me just turn off the volume cause explanation. Yeah, so yeah. So let me remind you what happened in the last episode of season 3 of GO, Conquest of Earth. So means the countries boycotted the orders of Wolf and thought Wolf is the enemy and left him alone. Wolf then went to heaven and started to love there, and this is now season 4. Let's see what happens. I have watched this already, so let me explain you. Yeah, so this time we can see that India is clearly enraged, and it's what do we say, because of Wolf. And the person talking to India here is the inner soul. The inner soul appears in the whole, means he is the. अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ मैं. एनीवेज हिंदी में बोलता हूँ हाँ, मतलब अंतरात्मा. ओके, एनीवेज इंडिया मतलब उस पर रेज कर रहा है, भारत उस पर रेज करता है, एंड उसके बाद उसकी इनर वॉइस उसको रिवील करती है सब चीज़ें, और इनर वॉइस बोलती है कि तुम गिल्ट क्यों हो, तुम गिल्टी हो, मतलब तुम गिल्टी हो, वुल्फ गिल्टी नहीं है इसमें. एंड एक और चीज़, वी हैव बीन शोन ओनली दीज कैरेक्टर्स इन इस पूरे सीरीज़ में. कॉन्क्वेस्ट ऑफ वुल्फ सीजन 4 में अभी इंडिया की इनर वॉइस, ऑटोमन एम्पायर, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स. एनीवेज, सो मैंने देखा है कि उन सभी लोगों की इनर वॉइस हम लोग देख नहीं सकते. एंड ऑफ कोर्स द इनर वॉइस ऑफ ऑटोमन एम्पायर विल ऑब्वियसली बी ईवल. हम लोग समझ सकते हैं वो, क्योंकि वो उसका सारा ईवल काम है. एंड मीन्स दिस इज़ द फनी सीन. मतलब कैसे वो टॉक कर उससे बोल रहा है और अचानक से ऑटोमन टू 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 करके. एनीवेज, सो या दिस एपिसोड इज़ द ओवर. मतलब यहाँ पर बस कॉन्वर्सेशन होती है ऑटोमन एम्पायर और इंडिया के बीच. एंड आई वांट टू मेक लॉन्गर एपिसोड, सो मैंने 5 एपिसोड ईच करके एनालिसिस करना शुरू कर दिया है. सो या, आई विश Geowolf was in my alliance. lol. अराइवल ऑफ पाकिस्तान. क्या पाकिस्तान इधर आना है? तो या, और इस एपिसोड में हम लोगों को पता चल रहा है हम लोग यहाँ पर वॉर करने वाले हैं. मतलब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, इंडिया भारत. सो भारत की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम लोग अब ऑटोमन एम्पायर से वॉर में है. इनर वॉइस हमारे सामने वापस से आती है. इनर वॉइस को हम लोग रिवोल्यूशन के हिसाब से बोल सकते हैं यहाँ पर. एंड यस, सो आई एम गिविंग हिम रिवोल्यूशन द नेम. हम लोगों को अभी सोवियत यूनियन एंड अदर सभी के कैरेक्टर्स के इनर वॉइस को देखना बाकी है. और क्या हो कि वो सभी रिवोल्यूशन एक साथ एक बार मिले, एक जगह पे मिले, एक सेंटर में मिलते हैं, और वहाँ पर एक नया कंट्री बना देते हैं जिसके खिलाफ सारे के सारे पावर्स यूनाइट होते हैं. पर फिर भी वो इनर वॉइस जीत रही होती है, और तभी वुल्फ की एंट्री हो जाती है वापस से. एनीवेज, इस समय इनर वॉइस हम लोगों को बोल रही है कि किंग डीनीस दूसरे समय
दूसरी जगह पे पहुंची है, और सोवियत यूएसए तुम्हारे फ्रेंड्स अपने ही हैं। तुम्हें फ्रेंड्स चाहिए, और पाकिस्तान और ऑटोमन एम्पायर और वुल्फ, ये सभी तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं अभी। एंड अब पाकिस्तान, और इस एपिसोड में हमको पता चल रहा है कि हम लोग अगर किसी कंट्री को कॉन्कर करते हैं तो उसको हम लोग वापस जीवित कर सकते हैं। मीन्स द कंट्री इज जस्ट केज इनसाइड अस, वी कैन, क्या बोलते हैं उसको, रीबॉर्न कर सकते हैं उस कंट्री को। अरे भाई वाह, हाँ नेक्स्ट एपिसोड। सो अभी इनर वॉइस चली गई हैं। इस एपिसोड 30 तो है ना, हाँ 30 होगा। एनीवेज, यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान प्रिजन में अटका हुआ है, जैसा मैंने बोला था। एंड हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी रेज हम लोग देख पा रहे हैं। एक सेकंड। ओ मैं समझ गया। ये जो है ना पाकिस्तान का, ये प्रेसिडेंट है असल में, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, और ये इंडिया का प्रेसिडेंट। सो वी कैन टेल कंट्री ऑल्सो नो प्रेसिडेंट प्लेइंग रोल्स। एंड वहाँ पर से लाइट कैसे आ रही है जी। एनीवेज, शायद ये काला पानी का रीज़न नहीं है, मेरे को लगा था वर्दा। और अभी इनर वॉइस, आई मीन रिवोल्यूशन जो है ना, वो अब वो हो गई है, क्या बोलते हैं, या रेज में आ गई है। पर अभी इंडिया जो है पाकिस्तान को फ्री करने की कोशिश करता है। एंड इस तरह से हमको पता चलता है कि हम लोग कुछ नए कंट्रीज तक भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर नए कंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि इनर वॉइसेस वापस से कंट्रीज को क्रिएट कर सकती है। तो आई वांट अ थिंग फ्रॉम यू ऑल, इफ़ यू ऑल गिव मी लाइक्स तो आते नहीं वीडियो में, कितने लाइक्स 15 लाइक्स कर दो इस वीडियो में, और मैं एक पूरा का पूरा ये वीडियो बनाऊंगा इनर वॉइसेस को लेकर। सो इस समय पाकिस्तान वुल्फ के बिट्रेयल को याद करता है। एंड एक्चुअली पाकिस्तानी अटैक, नॉट आई विल अटैक साउथ, आई स्टिल रिमेम्बर द एपिसोड्स। एनीवेज, ठीक है, पाकिस्तान वो इंडिया की बातों को मान जाता है। एंड फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान वापस से इंडिया के साथ यूनाइट करने को रेडी हो जाता है। एनीवेज, 3rd 4th, अब पाकिस्तान को फ्री कर देता है इंडिया, और उसके लैंड को दे देता है। एंड मेरे पास चार्ज नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ जल्दी से, कि अभी इनर वॉइस वापस आती है इंडिया की, और वो बोलती है इंडिया को, ये क्या करे, अरे तुमको पीस करने भेजा था, तुम इधर पे एक और लड़ाई कर रहा है। और इस सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉर के लिए प्लीज़ इंडिया को थोड़ा सा ये करना है, ओके। एंड लास्टली, मैं लास्ट एपिसोड अभी जल्दी से समझा रहा हूँ, सॉरी। अमेरिका एंड डिप्रेशन, तो अभी पाकिस्तान ऑटोमन और इंडिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं साथ में, पर वो दोनों मना कर देते हैं एक दूसरे के साथ। और तभी लॉन्ग वॉन्ग अपना काम करता है, जो है कि सन को अपने मुंह पे अब रख लेता है, यानी आइस एज बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। एंड अभी यूएस को जो है डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि कनाडा और यूके, उसके दोनों फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, अलाइव नहीं है। और फिर एडिटर को बुलाते हैं, वो एडिटर बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और सोवियत तो है ना अभी तक, पर एडिटर खुद भूल जाता है, कि क्या बोलते हैं, सोवियत यूके मतलब वो है डेड है। एंड उसके बाद वो जब यूके को देखता है, उसकी ज़मीन को, तब भाई पता चलता है उसको कि वो
मर गया है और आयरलैंड जो है उस समय आ जाता है। और अब यूके और आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स आयरलैंड को बहुत जल्दी स्ले कर देने वाला है, क्योंकि उसने बोला कि यूनाइटेड किंगडम की लैंड मैं ले लूँगा अपने कंट्रोल में और तुम मेरे साथ फ्रेंड बन जाओ प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई कैन रिकॉर्ड मोर। बाय बाय।